जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, 10th क्लास में और 12th क्लास में। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। एक तो है मादा जनन तंत्र, एक है नर जनन तंत्र। इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 12th क्लास में भी और 10th क्लास में भी। दोनों क्लास में ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और सबसे पहले हम मादा जनन तंत्र के बारे में बताएंगे आपको। आइए समझते हैं। सबसे पहले मादा जनन तंत्र, यहां पर समझते हैं। मादा जनन तंत्र, इसमें क्या है? सबसे पहले प्राथमिक लैंगिक अंग है और द्वितीयक लैंगिक अंग। यहां पर जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वे कौन कौन से, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, ध्यान रखना। जो प्राथमिक है वे कौन कौन से हैं? मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडाशय। ठीक है, जो प्राथमिक लैंगिक अंग है उसमें क्या है? जो मादा का मतलब क्या है? जो लेडीज होती है उनमें क्या है? एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय के दो कार्य होते हैं। पहला क्या? अंडाणु का निर्माण करना। इससे अगला पॉइंट है इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर दो हार्मोन का स्राव होता है। एक तो है एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरोन। दो ये वाले हार्मोन का भी ध्यान रखना। ठीक है, जब भी अंडाशय के दो कार्य पूछे जाएंगे तो आपको बताना, पहला क्या? अंडाणु का निर्माण, दूसरा क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर दो हार्मोन है, एक है एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इससे अगला है दोनों अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के नीचे श्रोणी भाग में गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे जब ये डायग्राम दिखाएंगे आपको। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर समझना। और द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से है? एक है अंडवाहिनी और सेकंड है गर्भाशय और योनि। यहाँ पर ठीक है, ध्यान रखना। जब भी प्राथमिक लैंगिक अंग पूछे जाएगा आपसे तो आपको क्या बताना? एक जोड़ी अंडाशय। फिर जो अंडाशय का कार्य है वो अंडाणु का निर्माण करना, एक अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर दो हार्मोन का स्राव करना। पहला है एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन। द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से हैं? एक अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक योनि। ठीक है, अभी इनके बारे में डिटेल में बताते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें यहां पर समझना, देखो ये क्या है? ये डायग्राम है, इसे अच्छे से समझना। देखो इससे ही समझ में आएगा आपके। और ये डायग्राम आपको पेपर में भी बनाना है, कच्ची पेंसिल जैसे भी आपको बनाना हो, अच्छे से अपना पेन का यूज करना इसमें। देखो सबसे पहले क्या है? ये होता है यहाँ पर अंडाणु, जिसे बोलते हैं अंडाशय। यहाँ पर ये क्या? अंडाशय। इसमें क्या, किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। इसी में होता है अंडाणु का निर्माण। ठीक है, अब ये दोनों साइड में होते हैं, इस साइड भी होता है और इस साइड भी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हर एक महीने यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर चेंज होता है किसी कारण। जनवरी वाले महीने में या फरवरी के कोई से भी मंथ ले लो, जो अंडाणु का निर्माण इस साइड में हो गया तो इस साइड में निर्माण नहीं होने का। जैसे जनवरी में इस साइड में हुआ तो जनवरी में इस साइड में नहीं होने का, फरवरी में होगा इस साइड में अंडाणु का निर्माण। ठीक है, हमेशा दो जोड़ी होते हैं लेकिन एक जोड़ी इस साइड में आता है अंडाणु, या तो इस साइड में रहेगा तो इस साइड में नहीं रहने का। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये क्या है? अंडाणु। अंडाणु का निर्माण कौन करता है? अंडाशय। यहाँ पर ये क्या? अंडाशय है ये। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इससे अगला पॉइंट है अंडवाहिका। अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब, जो ये वाली है फैलोपियन ट्यूब, इस वाली, ये क्या है? एक लंबी संकरा है। यहाँ पर ये दोनों ओर किससे जुड़ी हुई है? यह गर्भाशय से जुड़ी हुई है, इस साइड में यहाँ पर इस तरीके से। ये क्या है? गर्भाशय यहाँ पर, और इसे बोलते हैं ग्रीवा, और ये योनि। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और आगे बताते हैं हम, इससे आगे चलते हैं। देखो जो हमारे ये द्वितीयक लैंगिक अंग है, यहाँ पर क्या है? सबसे पहला अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, जिसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखो फैलोपियन ट्यूब कौन सी है? यहाँ पर ये वाली फैलोपियन ट्यूब, दोनों साइडों में होती है फैलोपियन ट्यूब। ये गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसी के बारे में बताने जा रहे हैं हम। सबसे पहले इसमें क्या है यहाँ पर समझना। सबसे पहले क्या? अंडवाहिनी, यह एक लंबी कुंडलित नलिका अंग है। ये क्या? एक लंबी है। कुंडलित का मतलब क्या? कुंडली के आकार की। नलिका का मतलब क्या? नली के आकार का एक अंग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। ये क्या? दोनों ओर स्थित है। यहाँ पर देख सकते हो आप, इस साइड में भी है गर्भाशय के और इस साइड में भी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। आपको ये अच्छे से याद करना है। ये इस साल पेपर में 2024 में पूछा गया था, 10th क्लास में और 12th क्लास में, दोनों में। इससे अगला पॉइंट है अंडवाहिनी की नलियाँ
अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये जो अंडवाहिनी नलियां हैं ये क्या कार्य करती है, जो अंडाणु हैं अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। यहां पर समझते देखो, जो ये वाली नलिका है, नलिका का कार्य क्या है, जो अंडाशय में क्या बनता है, अंडाणु का जो निर्माण होता है ये इस वाले अंडाणु को इस वाली नलिका से ले जाके और ये गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं दोनों। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर सभी बच्चे। और इसका अगला पॉइंट है यहाँ पर, यह 10-12 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो नलिका होती है कितनी, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा उदर गुहा के पीछे तक फैली होती है। ध्यान रखना इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर। सभी बच्चे ध्यान रखना इसे। इसका अगला पॉइंट है यहाँ पर गर्भाशय। गर्भाशय क्या है, गर्भाशय उदर के निचले भाग में मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य स्थित खोखला मांसल अंग है। जो गर्भाशय है ना, एक तो मूत्र थैली होती है, एक होता है मलाशय, इनके बीच में एक खोखला मांसल अंग है। मांसल का मतलब क्या, मांस का अंग है ये। ठीक है, जो गर्भाशय यहाँ पर। इससे आगे है जहां दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या थैलीनुमा संरचना ये बन रही है यहाँ पर दोनों साइडों में ये। ठीक है, यहाँ पर यही बोल रहा है, थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है। आगे है इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा संकरा भाग नीचे की ओर और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। जो चौड़ा भाग है वो कहाँ पर रहता है, ऊपर। देखो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या चौड़ा भाग है, और ये छोटा भाग है ये ग्रीवा, और इससे भी छोटा भाग है कौन सा, योनि। ये योनि में खुलता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा, गर्भाशय, फिर ग्रीवा, और उससे सबसे छोटा कौन सा भाग है, योनि। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और उससे अगला पॉइंट है यहाँ पर माता और भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी। जो माता होती है और भ्रूण का मतलब क्या है, जो शिशु होता है, उन दोनों के बीच में जो संबंध है या मध्य स्थापित कड़ी है वो है प्लेसेंटा के द्वारा या अपरा का रोपण भी गर्भाशय में ही होता है। इसका मतलब क्या है, जो भ्रूण होता है, जो पेट में बच्चा होता है, जिसे खाना पीना जो भी जाता है वो किसके द्वारा जाता है, प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा जाता है। उसे जो भ्रूण होता है, जब भी पेट में बच्चा होता है उसे बोलते हैं भ्रूण। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और जैसे ही वो बच्चा बाहर जन्म लेता है तो उसे बोलते हैं शिशु। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और प्लेसेंटा के द्वारा क्या है, उसका खाना पीना, और अपरा के द्वारा, ये दोनों एक ही बात है, प्लेसेंटा हो या अपरा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दोनों ही चीज एक ही बात है। और माता के द्वारा भ्रूण को क्या जाता है, खाना पीना जो भी है, सांस जो भी है, ऑक्सीजन, वो किसके द्वारा जाता है यहाँ पर, प्लेसेंटा और अपरा के द्वारा। दोनों एक ही बात है, प्लेसेंटा कहते हो या अपरा। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है योनि क्या होती है। मूत्राशय व मलाशय के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नाल होती है या नलिका होती है। ये वाली यहाँ पर समझना, कितनी लंबी नलिका है ये, जो ये योनि होती है कितनी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है ये कहाँ पर है, मूत्राशय और मलाशय के बीचों बीच होती है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर इसे भी। और इससे अगला पॉइंट है यहाँ पर स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। जो ये स्त्री में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। ठीक है, और इससे अगला पॉइंट है यह अंग स्त्रियों में रजोधर्म स्राव तथा प्रसव के मार्ग का भी कार्य करता है। यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, स्त्रियों में रजोधर्म का मतलब होता है कि जो स्त्रियों में प्रेगनेंसी, एक तो प्रेगनेंसी के काम जो प्रसव होता है यहाँ पर इसके काम आता है, और जो रजोधर्म होता है आपने सुना होगा पीरियड्स या एमसी के तौर पर, यहाँ पर आएगा ना इसी का जो योनि का, यहाँ पर रजोधर्म इसे बोलते हैं या तो पीरियड्स, और प्रसव को बोलते हैं यहाँ पर क्या, प्रेगनेंसी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इसका भी कार्य क्या है, मार्ग भी यही है, कौन सा, योनि। ठीक है, इससे अगला पॉइंट हमारा योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। जब भी आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि योनि में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा सभी बच्चे। इस जो ये क्वेश्चन है इसे अच्छे से नोट कर लेना।